वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर 5 लेक्चर 1। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं रैंक एंड नलिटी। रैंक एंड नलिटी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम देखेंगे सबसे पहले नल स्पेस की डेफिनेशन। नल स्पेस हमारे पास, नल स्पेस को हम कर्नल भी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, लेट टी ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी। The null space of T is the subset of U consisting of all vectors U whose image under T is 0। कहने का मतलब कि हमारे पास एक मैपिंग होगी जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। वो क्या करेगी, डोमेन के वो सारे एलिमेंट जो जाके जीरो पे मैप हो जाएंगे ना, उन एलिमेंट्स का एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हम क्या बोल देंगे, नल स्पेस। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो नल स्पेस होता है वो इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस भी होता है। ठीक है, मतलब सब स्पेस होता है U का, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल बस ये याद रखो कि हमारे पास डोमेन के वो सारे एलिमेंट जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन करने पे जीरो पे मैप हो जाते हैं, वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, नल स्पेस में आते हैं। इज डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ टी और एंटी, दैट इज कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू नल टी इज इक्वल टू u बिलोंग्स टू u। ये u है, इसे v मत समझना, डोमेन से आएंगे ये एलिमेंट। u फ्रॉम u एंड t ऑफ u इज इक्वल टू 0। वो सारे एलिमेंट जिनकी मैपिंग किस पे हो रही है, 0 पे हो रही है, जिनकी सबकी इमेज क्या है, 0 है। अब नोट करो एक, 0v डिनोट्स 0 बिलोंग टू v, मतलब 0v आना चाहिए था वैसे तो यहाँ पे, क्योंकि ये जो 0 है ये इमेज सेट की है। तो हमारे पास उसे हमने 0v लिखने के बजाय क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो इसलिए हम सिंपली इसे 0 लिख रहे हैं। बस अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि ये 0 कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है थ्योरम कि लेट t ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v, देन t इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ नलिटी कंटेन्स ओनली 0। मतलब कि t 1 1 होगा कब, अगर नलिटी सिर्फ 0 को कंटेन करेगी। अगर नलिटी सिर्फ 0 को कंटेन करती है तो t क्या होगा, 1 1 होगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो हम सबसे पहले क्या लेके चलते हैं यहाँ पे, लेट t फ्रॉम u टू v बी a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट t इज 1 1। हम मान के चले हैं कि t मेरा क्या है, 1 1 है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये शो करना है, टू शो एंटी कंटेन्स ओनली 0, कि एक ही सिर्फ एलिमेंट होगा जो 0 पे 0 मैप करेगा, वो कौन होगा, 0। ठीक है, बस ये दिखाना है हमें। तो हमारी 1 1 मैपिंग हो जाएगी। तो 1 1 वैसे भी कहती है ना कि एक डिफरेंट एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज। तो वही बात है कि सिर्फ 0 0 पे जाएगा, उसके अलावा बाकी एलिमेंट 0 पे नहीं जाएंगे। हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, लेट u बिलोंग्स टू एंटी बी आ आर्बिट्रेरी एलिमेंट। हम मान के चले हैं कि u कोई एलिमेंट है एंटी का नल स्पेस से, जो क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो t ऑफ u इज इक्वल टू क्या हुआ, 0, क्योंकि नलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, नलिटी की डेफिनेशन ये कहती है u फ्रॉम u सच दैट t ऑफ u इज इक्वल टू 0। ये नलिटी की डेफिनेशन है। तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जो किसके हैं, नलिटी के हैं। अब हमारे पास t ऑफ u इज इक्वल टू 0। अब और हम कैसे लिखते हैं, t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ 0, क्योंकि 0 0 पे मैप होता है। अब हमारे पास क्या हुआ कि 1 1 दे रखा है हमें, तो यहां से क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 बिकॉज t इज 1 1। t हमें क्या दे रखा है, 1 1 दे रखा है। तो हमारे पास हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे नलिटी, और वो क्या हो गया, हमारे पास 0 आ गया। इट मीन्स नलिटी सिर्फ किसको कंटेन कर रही है, 0 को कंटेन कर रही है। अब हम कन्वर्स पार्ट करते हैं इसका। तो कन्वर्स में हमारे पास क्या है, कन्वर्स में हम लेके चल रहे हैं कि एंटी कंटेन्स ओनली 0। एंटी है वो सिर्फ किसको कंटेन करेगी, 0 को। एंटी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और t मेरा क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे 1 1 प्रूव करना है। तो लेट u1 u2 बिलोंग्स टू u बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट हमारे पास t ऑफ u1 इज इक्वल टू t ऑफ u2। इमेज सेम लेके चल रहे हैं, हमें एलिमेंट सेम दिखाना है। तो t ऑफ u1 माइनस t ऑफ u2 इज इक्वल टू 0।
हमें पता है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो u1 टी ऑफ u1 u2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि हमारे पास टी ऑफ u1 u2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास सिर्फ 0 एलिमेंट ही 0 पे जाएगा। मतलब हम मान के चले कि नलिटी में सिर्फ कौन एलिमेंट है, 0। इसका मतलब कि d0 इज इक्वल टू 0 होगा, सिर्फ 0 ही एलिमेंट सिर्फ किस पे जा रहा है, 0 पे। इट मीन्स कि जो u1 माइनस u2 है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि u1 इज इक्वल टू u2। हम इमेज सेम लेके चले थे, हमें क्या मिल गए, एलिमेंट सेम मिल गए, जो कि हमें क्या प्रूव करता है कि t इज 1 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और अगर वो 1 1 है तो सिर्फ नलिटी में 0 एलिमेंट होगा, और अगर 0 एलिमेंट है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगी, इसके अलावा 1 1 नहीं हो सकती। मतलब अगर नलिटी मोर देन 1 एलिमेंट कंटेन कर रही है 0 के अलावा, तो वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कभी भी 1 1 नहीं हो सकती, ये याद रखना। और जब हमारे पास नलिटी सिर्फ 0 को कंटेन करती है ना, तो उस केस में हम नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। वीजा कौन सी है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, टी इज 1 1 इफ टी इज नॉन सिंगुलर, और इफ एंड ओनली इफ होता है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ टी फ्रॉम u to v इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन then show that nullity, the null space of T is a subspace of UF। अभी हमने डेफिनेशन में बताया था ना कि जो नल स्पेस होगा वो मेरा सबस्पेस होगा डोमेन का। अभी बस हमें प्रूव करना है उसे। दूसरा, ये थ्योरम इस तरीके से भी आ सकती है आपको कि लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म आप जानते हो क्या होता है कि टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, मतलब कि अलग अलग हो जाए, जैसे आपने होमोमॉर्फिज्म पढ़ी थी। देन कर्नल ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ यू, तो जो आपका कर्नल ऑफ टी होगा वो किसका सबस्पेस होगा, यू का, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे प्रूफ करना है आपको, तो आप लेट क्या लेके चलोगे, टी फ्रॉम यू टू वी बी आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको सिर्फ इतना दे रखा है कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको प्रूव करना है कि जो नलिटी है वो आपका क्या है, यूएफ है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एन टी इज अ सबस्पेस ऑफ यूएफ। किसका सबस्पेस है आपके पास, यूएफ का सबस्पेस है। तो हम सबस्पेस की डेफिनेशन करेंगे, कौन सी, यू वी बिलोंग्स टू एन टी, ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू एन टी, ये वाली हमें डेफिनेशन करनी है। इसका मतलब हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट यू वी बिलोंग्स टू एन टी be a arbitrary element and a b belongs to field। a b कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, फील्ड से आ रहे हैं। सबसे पहले हमें सबस्पेस को क्या दिखाना होता है, नॉन एम्प्टी। और नॉन एम्प्टी हमें पता ही है क्यों है ये, क्योंकि हमारे पास हमें एक चीज पता है कि जो नलिटी है वो नॉन एम्प्टी है, बिकॉज 0 बिलोंग्स टू एंटी, क्योंकि 0 तो एंटी में होगा ही होगा, सच दैट टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि u की 0 v की 0 पे ही मैप करेगी, ये आप पढ़ चुके हो। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ये हम एक बार ऐसे साइड में कर लेते हैं। हमने पीछे क्या माना था, u और v बिलोंग्स टू एंटी, सच दैट a, साथ में हमने a और b क्या माना था, स्केलर। तो देन हमारे पास क्या होगा, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी। हमने क्या माना है कि u और v कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एन टी से। इसका मतलब टी ऑफ u भी 0 है और टी ऑफ v भी क्या है, 0। मुझे बस ये दिखाना है कि टी ऑफ ए यू प्लस बी वी भी क्या होगा, 0 होगा। मुझे ये शो करना है, ये हमें शो करना है, टू शो करना है। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ए यू प्लस बी वी किस में चला जाएगा, नलिटी में चला जाएगा। हमें पता है कि t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए टी यू प्लस में बी टी वी हम इसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि ए टी यू किससे बिलोंग, यू किससे बिलोंग कर रहा है, नलिटी से। इसका मतलब टी यू क्या हुआ, 0, प्लस में टी वी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जो हमारा v है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नलिटी से, तो टी वी क्या हुआ, 0। तो ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि ए यू प्लस बी वी कहाँ बिलोंग कर गया, नलिटी में। हेंस कि हमारे पास एंटी इज अ सब स्पेस ऑफ यू। किसका सब स्पेस हो गया,
यू का सबस्पेस हो गया, डोमेन का सबस्पेस हो गया। यहां तक हमने बेसिक थ्योरम्स पढ़ी है नलिटी की, नलिटी के डेफिनेशन पढ़ ली, नलिटी की बेसिक थ्योरम्स पढ़ ली। अब हम आते हैं किस पे, रैंक पे। अभी तक हमने कर्नल पढ़ा है, कर्नल को ही हम नलिटी बोलते हैं, नल स्पेस बोलते हैं। अब हम आते हैं रेंज स्पेस पे। तो हमारी डेफिनेशन आती है रेंज स्पेस और इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि चाहे तो आप उसे रेंज स्पेस बोलो, चाहे आप इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। तो डेफिनेशन क्या है आपके पास, लेट T फ्रॉम U टू V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना चाहिए। देन रेंज ऑफ T इज अ सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन V, कि जो रेंज ऑफ T होता है ना वो उन सभी V वेक्टर्स की कलेक्शन होती है दैट आर इमेजेस अंडर T, कि जो क्या होती है हमारे पास T से जो इमेजेस मिलेगी हमें जब T U पे अप्लाई होगा, और जो हमें इमेजेस मिलेगी उन इमेजेस का हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट को क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ T। रेंज ऑफ T ऑफ बोल सकते हो, उसे RT बोल सकते हो हमारे पास, इज इक्वल टू रैंक भी बोल सकते हो इसको। रैंक कब, जब इसका डायमेंशन आ जाएगा। नलिटी और रैंक तब बोलोगे जब इसके क्या आ जाएंगे, नलिटी तब बोलते हैं हम नल स्पेस को जब हम उसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो हम बोलते हैं नलिटी इतनी हो गई। अब इसको रैंक भी तब बोल देंगे हम जब इसकी हम डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कि रेंज ऑफ T इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू T ऑफ U, एंड U बिलोंग्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, U, मतलब T ऑफ U सच दैट U बिलोंग्स टू U। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कि हमें साफ साफ पता चल गया है कि जो हमारे पास T है वो एक मैपिंग है जो डोमेन से को डोमेन पे जाती है, और जो हमारा रेंज सेट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, रैंक ऑफ T बोल देते हैं, मतलब जब उसकी डायमेंशन निकल जाती है उससे पहले उसे हम रेंज स्पेस बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, लेट T फ्रॉम U टू V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द रेंज सेट ऑफ T दैट इज RT इज अ सबस्पेस ऑफ V। मतलब कि जैसे नल स्पेस था वो सबस्पेस किसका था, किसका था, डोमेन का, वैसे ही जो रेंज स्पेस होगा वो किसका सबस्पेस होगा, कोडोमेन का। बस आपको ये दो चीजें तो बेसिक है जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो अभी हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेट T फ्रॉम U टू V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज तो हमें पता ही पता है। अब हमें क्या चीज पता है, एक तो कि सिंस T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, कि 0 0 पे ही मैप होगी, क्योंकि U भी क्या है, वेक्टर स्पेस, V भी क्या है, वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस में 0 होनी जरूरी है। तो जो U की वेक्टर स्पेस की 0 है वो V के वेक्टर स्पेस की 0 पे ही मैप करेगी। सो 0 इज इन RT, तो RT मेरा नॉन एम्प्टी हुआ, 0 किस में चला गया, RT में, तो RT मेरा क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई नॉन एम्प्टी की। अब हमें क्या करने हैं, दो एलिमेंट लेके चलने हैं, V1 और V2 बिलोंग्स टू RT, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपके पास, एंड A1 एंड A2 कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, फील्ड से आ रहे हैं। अब हमें पता है कि V1 V2 अगर रेंज स्पेस से आ रहे हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डेंस कोई डोमेन में एलिमेंट रहे होंगे, मतलब उसकी प्री इमेज रही होगी। वो प्री इमेज कहाँ से आएंगी, डोमेन से। कैसे कि अगर V RT से है तो V1 इज इक्वल टू T ऑफ U1 रहा होगा कोई, एंड V2 इज इक्वल टू T ऑफ U2, वेयर U1 एंड U2 कहाँ से आ रहा है आपके पास, डोमेन से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें लेके चलना है AV1 प्लस में BV2, मतलब AV1 प्लस BV2, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हमें प्री इमेज मिल जाती है तो मतलब कि ये एलिमेंट किस में चला जाएगा, RT में चला जाएगा। रेंज में वही एलिमेंट आते हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डेंस प्री इमेज होती है, जिनके कॉरेस्पॉन्डेंस प्री इमेज नहीं होती वो रेंज सेट में नहीं आते। इसीलिए तो रेंज सेट और कोडोमेन जरूरी नहीं होते इक्वल होंगे क्या, ठीक है, ये डिफरेंस होता है रेंज सेट और कोडोमेन में। अब हमारे पास क्या हुआ, A T ऑफ U1 प्लस में B T ऑफ U2। हमें पता है T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लिख सकते हैं AU1 प्लस में BV2, ठीक है। तो यहाँ पे T ऑफ AU1 प्लस BV2 इज इक्वल टू कोई एलिमेंट है आपके पास, तो इट मीन्स वो कहाँ पे गया आपके पास, RT में चला गया, क्योंकि T ऑफ समथिंग लगते ही वो किस में जाएगा, RT में जाएगा। और ये किसके इक्वल है, AV1 प्लस BV2 के इक्वल, जो कि किस में है, RT में है।
तो यहाँ पे हम लेके चले थे v1 v2 rt का एलिमेंट और a v1 प्लस b v2 किस में चला गया rt में, तो ये किसकी कंडीशन होती है सब स्पेस की। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया rt इज अ सब स्पेस ऑफ v, किसका डोमेन का, कोडोमेन का सब स्पेस हो गया। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ टी v2v इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे इसे, ठीक है। वैसे तो इसे लीनियर ऑपरेटर बोला जाता है, पर हम सारी ही चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर आती है तो हम इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट हो जाएगी अगर हम लीनियर ऑपरेटर लेके चल रहे हैं तो v से v पे जा रहे हैं। तो पहला तो जो रैंक t है और इंटरसेक्शन ऑफ एन टी, मतलब रेंज स्पेस और नल स्पेस का जो इंटरसेक्शन है वो जीरो एलिमेंट को कंटेन करता है। इफ t of v इज इक्वल टू जीरो देन t of v इज इक्वल टू जीरो, v बिलोंग्स टू v। हम क्या करेंगे, हम पहले लेके चलेंगे रेंज, पहला हम 1 लेके चलेंगे, दूसरा प्रूव करेंगे, फिर हम दूसरा लेके चलेंगे और पहला प्रूव करेंगे, ठीक है। ये काम करना है अभी हमें। तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ये होगा तो ये है, ये होगा तो ये है, तो हम पहले पहला लेके चलते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, लेट रेंज स्पेस इंटरसेक्शन नल स्पेस इज इक्वल टू जीरो, कि रेंज स्पेस और नल स्पेस सिर्फ किसको कंटेन करता है, जीरो को। अब हमें ये प्रूव करना है कि यदि t of v इज इक्वल टू जीरो है तो डेफिनेटली tv इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ये मुझे गिवन है। अब इफ t of v इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इट मीन्स ये जो अंदर का एलिमेंट है ये कहाँ जाएगा, नल स्पेस ऑफ t में। तो t of v कहाँ पे चला गया, नल स्पेस ऑफ t में, क्योंकि नल स्पेस ऑफ t वही एलिमेंट कंटेन करता है जिसकी इमेज t के अंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब हमारे पास क्या है कि t of v किस में होना चाहिए, रेंज स्पेस में, क्योंकि t of v क्या है, इमेज सेट है। तो यहां से हमारे पास क्या है, ऑल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ रेंज स्पेस t of v किस में होना चाहिए, रैंक ऑफ t में। मतलब t of v नल्टी में भी और t of v रेंज स्पेस में भी है। तो इट मीन्स कि जो हमारा t of v है वो नल स्पेस इंटरसेक्शन rt में चला गया, और ये सिर्फ क्या है, जीरो, क्योंकि अभी हम गिवन लेके चले हैं कि नल स्पेस इंटरसेक्शन रेंज स्पेस इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे क्या हो गया, t of v इज इक्वल टू क्या हो गया, सिर्फ जीरो हो गया। मतलब हम पहला लेके चले थे और हमने दूसरा प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड प्रूव करेंगे। हम सेकंड लेके चल रहे हैं कि t of v इज इक्वल टू जीरो और t of v क्या है, जीरो, कि यदि हम दो बार t को अप्लाई करते हैं v पे तो वो हमें क्या देगा, t of v क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये दिखाना है टू शो रैंक t इंटरसेक्शन नल t इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, सिर्फ जीरो को कंटेन करेगा इनका इंटरसेक्शन। इफ हमारे पास कोई एलिमेंट है जो रैंक में भी है और नल स्पेस में भी है, इट मीन्स u है वो रैंक में भी है एंड u नल स्पेस में भी है। u इज इक्वल टू tv होगा कोई, क्यों, क्योंकि u अब हमारे पास क्या है, u अगर रेंज स्पेस में कैसे एलिमेंट होते हैं, t ऑफ समथिंग टाइप के फॉर v बिलोंग्स टू v, क्योंकि इस बार हमारे पास डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, सेम है। और अगर u नल्टी में है तो t ऑफ u क्या आना चाहिए, आपके पास जीरो आना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोथ साइड t अप्लाई कर दो, t ऑफ u t ऑफ v कर दो। तो t ऑफ u क्या दे रखा है, आपको जीरो दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, t ऑफ v, और हमें पता है t ऑफ v इज इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स t ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या अप्लाई हो गया हमारे पास कि t ऑफ v इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, और t ऑफ v किसके इक्वल है, u के इक्वल है, तो u इज इक्वल टू जीरो। और u कहाँ से आ रहा था, इंटरसेक्शन से। इट मीन्स रैंक t और नल t सिर्फ किसको कंटेन करते हैं, जो इनका इंटरसेक्शन होता है, जीरो को कंटेन करते हैं, अगर हमें लीनियर ऑपरेटर दे रखा है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि लेट t from u to v be a linear transformation if u1 u2 un are linearly independent vectors in u, मतलब
कि मुझे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें मुझे u1, u2, un लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दे रखे हैं u के, और t मुझे 1, 1 भी दे रखा है। देन जो इनके कोरस्पॉन्डेंस इमेज होगी ना u1, u2, un के, मतलब t ऑफ u1, t ऑफ u2, t ऑफ un, वो सारी की सारी क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। मतलब 1, 1 की कंडीशन होना जरूरी है, 1, 1 नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हेयर u1, u2, un is linearly independent and t is 1, 1, ये चीज हमें दे रखी है। तो लेट हमें क्या प्रूव करना है, हमें टू प्रूव करना है कि t of u1, t of u2 and so t of un are linearly independent। मुझे इन्हें linearly independent प्रूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a1 t of u1 प्लस a2 t of u2 एंड सोन a एंड t ऑफ un इज इक्वल टू क्या होगा, 0 फॉर स्केलर्स कौन है आपके पास, a1, a2, an क्या है, स्केलर्स है। t क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप t को बाहर लेके a1 u1 प्लस a2 u2 एंड सोन a एंड un इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको t ऑफ 0 भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है t क्या है हमारे पास, 1, 1 है। तो a1 u1 प्लस a2 u2 एंड सोन a एंड un किसके इक्वल होगा, 0 के। u1, u2, un ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, सिंस u1, u2, un आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सो a1, a2, an इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से क्या अप्लाइज होता है कि t ऑफ u1, t ऑफ u2 एंड सो t ऑफ un आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमें 1, 1 की कंडीशन नहीं दी होती तो हम कोई भी गारंटी नहीं लेते, पर इमेज सेट में उल्टा, इमेज सेट में हमें 1, 1 की जरूरत नहीं होती। वो भी आप इस थ्योरम में देखोगे कि इफ t फ्रॉम u to v be a linear transformation if v1, v2, vn are linearly independent। अगर आपको रेंज सेट के वेक्टर्स है, मतलब v1, v2, vn किसके वेक्टर्स है, रेंज सेट के, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे हैं एंड u1, u2, un आर वेक्टर्स ऑफ u, और जो u1, u2, un है वो उनकी प्री इमेजेस है, क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, t ऑफ ui इज इक्वल टू vi, मतलब vi की प्री इमेज ui, मतलब v1 की u1, v2 की u2, vn की un, फॉर ऑल i कहाँ है, 1 to n, देन u1, u2, un आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब अगर रेंज सेट मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डेंस जो प्री इमेज का सेट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हमारे पास क्या करना है, अभी इसमें 1, 1 की जरूरत नहीं है हमें। अब हमें क्या है यहाँ पे प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ हमारे पास बहुत ही सिंपल है कि लेट हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट किसको दिखाना है, u1, u2, un को। तो हमें क्या लेके चलना है, a1 u1, a2 u2 एंड सोन a एंड un इज इक्वल टू 0। और हमारे पास ये क्या दे रखे हैं, a1, a2, an फ्रॉम फील्ड, कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बोथ साइड t अप्लाई करना है, t ऑफ a1 u1, a2 u2 एंड सोन a एंड un इज इक्वल टू t ऑफ 0। और t ऑफ 0 किस में मैप होता है, 0 पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, t क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो a1 t ऑफ u1, a2 t ऑफ u2 एंड सोन a एंड t ऑफ un इज इक्वल टू 0। t ऑफ u1 क्या है, v1, तो a1 v1, a2 v2 एंड सोन a एंड vn इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है सिंस v1, v2, vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, सो a1, a2, an इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या अप्लाई होता है कि u1, u2, un, जो u1, u2, un थे आपके, वो सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल वेक्टर थ्योरम क्या होती है, वेक्टर स्पेस ऑफ होमोमॉर्फिज्म की। जैसे आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की पढ़ी थी, सेम वैसे ही वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। ये स्टेट एंड प्रूफ में भी आती है बहुत बार, तो आपको स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों लिखने पड़ते हैं, तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
स्टेटमेंट क्या कहती है कि लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, की एक यू वेक्टर स्पेस से वी वेक्टर स्पेस पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, देन कोशेंट स्पेस ऑफ यू बाय कर्नल ऑफ टी, इसको क्या बोलते हो आप, कोशेंट स्पेस बोलते हो, इज आइसोमॉर्फिक टू टी ऑफ यू। मतलब कि मेरे पास एक मैपिंग होगी जो कहां से कहां जाएगी, कोशेंट स्पेस से एक टी ऑफ यू पे एक मैपिंग जाएगी जो आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, मतलब होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2, तीनों चीजें होनी चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे कि जो मेरा कोशेंट स्पेस है यू बाय कर्नल ऑफ टी का वो आइसोमॉर्फिक हो गया टी ऑफ यू के। और मैं u बाय कर्नल ऑफ टी को कोशेंट स्पेस कैसे बोल पा रही हूँ, क्योंकि कर्नल ऑफ टी सब स्पेस है u का, कोशेंट स्पेस बनने के लिए जो हमारा डिवीजन में था वो हमारा सब स्पेस होना चाहिए, और अभी अभी हम प्रूव कर आए कि कर्नल ऑफ टी मेरा सब स्पेस होता है डोमेन का। तो हम प्रूव करते हैं लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि मुझे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जो u से लेके v पे जा रही है। हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत करते हैं अपने लिए, लेट कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए कर्नल ऑफ टी को डब्ल्यू नाम दे रहे हैं, ताकि हमें बार बार कर्नल ऑफ टी बोलने के बजाय हम डब्ल्यू दे देते हैं, क्योंकि कर्नल ऑफ टी सब स्पेस है यू का, तो आप उसे एक नाम दे सकते हो डब्ल्यू का। अब हम क्या करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, लेट एफ जो मैपिंग है वो मेरी क्या है, कोशेंट स्पेस यू बाय डब्ल्यू से टी ऑफ यू पे है, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है कि u बाय कर्नल ऑफ t आइसोमॉर्फिक टू t ऑफ u। तो मैंने कोशेंट स्पेस बनाया जो u बाय w है, क्योंकि w सब स्पेस है u का, कहां पे जा रहा है, t ऑफ u पे, रेंज सेट पे जा रहा है, सच दैट किस टाइप का है ये, f ऑफ u प्लस w इज इक्वल टू t ऑफ u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। क्योंकि जो कोशेंट स्पेस होता है u बाई डब्ल्यू, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि वो सारे एलिमेंट u प्लस डब्ल्यू सच दैट u कहाँ से आ रहे हैं, u से। अगर किसी को कोशेंट स्पेस नहीं याद आ रहा, किसी ने नहीं पढ़ा, तो वो चैप्टर 3 की वीडियोस में जाके देख सकता है, उसे समझ आ जाएगा कि कोशेंट स्पेस क्या है। अब हमें क्या है कि ये मैपिंग हमने खुद से डिफाइन किया है, जो f है वो मैंने खुद डिफाइन किया है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या वो मैपिंग वेल डिफाइंड है या नहीं, क्योंकि हम मैपिंग जब खुद से डिफाइन करते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या उस मैपिंग की कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो हमें सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है कि f इज आइसोमॉर्फिज्म, कि जो f है वो मेरा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म बोलने के बजाय मैं आइसोमॉर्फिज्म बोल रही हूँ, सिंपल अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। अब आपको क्या चीजें चेक करनी है, वैसे तो आपको तीन चीजें चेक करनी थी, होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2, पर अब आपने मैपिंग को भी चेक करना है कि क्या आपकी मैपिंग वेल डिफाइंड है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप हम चेक करते हैं कि f इज वेल डिफाइंड, कि f मेरा वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड बिल्कुल अपोजिट होता है 1 1 के, कि यहाँ पे आप एलिमेंट लेके चलते हो और इमेज को सेम दिखाते हो। हम वेल डिफाइन का मतलब है कि क्या ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट है उसकी दो इमेज हो, तो ये हमारा फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। कि हमें क्या करना है, एलिमेंट सेम लेके चलना है, कि दोनों एलिमेंट सेम है और उनकी सेम इमेज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी डिफरेंट इमेज है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे f ऑफ, हमने कोई भी दो एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, लेट u1 प्लस डब्ल्यू एंड u2 प्लस डब्ल्यू बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ u बाई डब्ल्यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट हम सेम लेके चल रहे हैं, f w प्लस u1 w प्लस u2, मतलब हम ये देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं होनी चाहिए, कि एक ही एलिमेंट की मोर देन वन इमेज नहीं होना चाहिए, वरना वो फंक्शन नहीं बनेगा। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने जो फंक्शन बनाया है वो वेल डिफाइंड है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारा w प्लस यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू टू हुआ। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, w प्लस यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू। जब इस तरीके की फॉर्म बनती है तो आपको पता है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है कि u1 माइनस यू टू कहाँ जाएगा, w में जाएगा। ये आप कोशेंट स्पेस के चैप्टर में पढ़ सकते हो अच्छे से। और जब आपका u1 माइनस यू टू w में चला गया और w क्या है, कर्नल ऑफ t, इट मीन्स
टी ऑफ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0, क्योंकि कर्नल ऑफ टी में वो सारे एलिमेंट हैं जो टी ऑफ u1 माइनस u2 को किस पे भेजते हैं, 0 पे भेजते हैं। टी मुझे क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी ऑफ u1 माइनस टी ऑफ u2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2, मतलब कि इमेज एलिमेंट सेम थे और इमेज भी क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहाँ से क्या हो गया कि f इज अ वेल डिफाइंड। सेकेंड हमें चेक करना है कि क्या f मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, होमोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम वेक्टर होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, लेट w प्लस u1 w प्लस u2 बिलोंग्स टू u बाई w। au प्लस मतलब कि ये अलग अलग हो रहा है या नहीं हो रहा हमारे पास। f ऑफ w प्लस u1 प्लस में w प्लस u2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ w प्लस u1 प्लस u2 हो गया हमारे पास। और f ऑफ w प्लस u1 प्लस u2 किस पे जाता है हमारे पास, t ऑफ u1 प्लस u2 पे, क्योंकि हमने मैपिंग डिफाइन की हुई है f की। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो f ऑफ w प्लस u1 w प्लस u2 इज इक्वल टू क्या आ गया, t ऑफ u1 प्लस u2, और t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2, और t ऑफ u1 क्या आपके पास f ऑफ w प्लस u1 एंड प्लस में f ऑफ w प्लस u2। तो f आप लेके चले थे f ऑफ u प्लस u1 प्लस w u2 प्लस w, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब स्केलर प्रॉपर्टी भी देखनी है हमें इसकी, तो ऑल्सो f ऑफ a w प्लस u1। हमें पता है कि कोशेंट स्पेस में स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होता है, f ऑफ w प्लस a u1, तो ये क्या होगा, t ऑफ a u1। t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो a t ऑफ u1, तो ये हो गया a f ऑफ w प्लस u1। ठीक है, अब आपके पास क्या है, यहाँ से प्रूव हो गया कि f इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब होमोमॉर्फिज्म हो गई आपकी क्लियर। ठीक है, अब आपको देखना है 1 1 और ऑन टू। 1 1 और ऑन टू इसका काफी आसान है, तो हम एक साइड 1 1 करेंगे, एक साइड ऑन टू। तो हमें चेक करना है कि f इज 1 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट इमेज सेम लेके चलनी है और एलिमेंट सेम दिखाने हैं आपको, मतलब कि इमेज सेम है और हमें ये दिखाना है कि जो हमारे एलिमेंट है वो भी सेम है। w प्लस u1 w प्लस u2 बिलोंग्स टू u बाई w, भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो f ऑफ w प्लस u1 f ऑफ w प्लस u2, इमेज सेम लेके चले, t ऑफ u1 इज इक्वल टू t ऑफ u2, t ऑफ u1 माइनस t ऑफ u2 इज इक्वल टू 0, मतलब सारा का सारा जो वेल डिफाइन है उसका रिवर्स प्रोसेस है सारा का सारा। t ऑफ u1 माइनस u2, क्योंकि t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t ऑफ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स u1 माइनस u2 कहाँ से बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ t में, मतलब w में बिलोंग कर गया, इट मीन्स w से बिलोंग कर गया। तो हमारे पास जब भी u1 माइनस u2 w से बिलोंग करता है, इसका मतलब w प्लस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w, मतलब w प्लस u1 इज इक्वल टू w प्लस u2। और यही हो गया कि इमेज सेम लेके चले थे और एलिमेंट क्या हो गए, सेम, तो t इज 1 1। अब हमारा लास्ट स्टेप रहता है, मतलब f इज 1 1, f लेके चल रहे हैं हम। अब हमारा लास्ट स्टेप लेता है कि f इज ऑन टू प्रूव करना है, मतलब एवरी जो इमेज होगी उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी। तो फॉर u बिलोंग्स टू u, लेट t ऑफ u इज इक्वल, t ऑफ u है कोई इमेज है, वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, t ऑफ u से। देन हमें क्या करना है कि w प्लस u कहाँ से बिलोंग कर रहा है, u बाई w से। हमें ये दिखाना है कि हर t ऑफ u के कॉरेस्पॉन्डेंस एक प्री इमेज होगी w प्लस u, तो therefore f of w plus u is equal to t of u implies that w of u is a pre-image, क्या है ये, pre-image है of t of u की अंडर f की ट्रांसफॉर्मेशन में, तो therefore f is on to, f हमारा क्या हो गया, on to। हमने सारे स्टेप प्रूव कर दिए, हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दी, 1 1 प्रूव कर दिया, ऑन टू प्रूव कर दिया, वेल डिफाइंड प्रूव कर दिया।
इट मीन्स यहाँ से क्या आता है हमारे पास कि F इज अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि 1 1 ऑन 2 भी हो गया ना, आइसोमॉर्फिज्म। इट मीन्स कि U बाई W कॉन्ग्रुएंट टू T ऑफ U, और U बाई W का मतलब कर्नल ऑफ T कॉन्ग्रुएंट टू T ऑफ U, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और T ऑफ U मतलब कि अगर ऑन टू हो गया है तो जो रेंज स्पेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन के, और कोडोमेन हमारा क्या है, V है, तो आप इसे सिंपल सिंपल किसके इक्वल लिख सकते हो, V के इक्वल लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पर उसके लिए आपको रैंक और नलिटी पढ़ना पड़ेगा। तो रैंक और नलिटी क्या होता है कि जब भी मेरी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T फ्रॉम U टू V, मान लिया कि मेरी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T U से लेके V पे, जो मेरी डायमेंशन होएगी ना रेंज स्पेस की डायमेंशन को मैं बोलूंगी रैंक ऑफ T, जिसे हम रो ऑफ T बोलते हैं, और जो मेरी नल स्पेस की डायमेंशन होगी ना उसे मैं बोल दूंगी नल्टी ऑफ T, जिसे हम म्यू ऑफ T बोलते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड एक सेलेवेस्टर्स थ्योरम आई थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसे हम स्टेट एंड प्रूफ भी देते हैं एग्जाम्स में, और मोस्ट ऑफ टाइम ये एग्जाम्स में देखने को मिलती है। जैसे कैलिस थ्योरम थी ग्रुप एंड थ्योरी में, वैसे ही सेल्वेस्टर्स थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ T फ्रॉम U टू V इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन रैंक T प्लस में नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, कि अगर आप रेंज स्पेस प्लस में नल स्पेस की डायमेंशन करते हो तो वो आपको क्या दे देती है, टोटल डोमेन की डायमेंशन दे देती है। तो यहाँ पे रो ऑफ T प्लस म्यू ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, इसे बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और प्रूफ इसका काफी इजी है, तो हम इसका प्रूफ करते हैं। तो इसी से क्वेश्चंस होंगे आपके सारे, इससे आपके क्वेश्चंस होंगे सारे, और जो अभी हमने थ्योरम की थी वो सारे अप्लाई होंगे इस थ्योरम पर तक आने के लिए। हर एक थ्योरम एक एक स्टेप क्लियर करेगी आपका एग्जाम्पल में। तो आप प्रूफ करते हो लेट U1 U2 UN बी हम यहाँ पे UM ले लेते हैं, ताकि हमें N की जो U है उसकी डायमेंशन में कंफ्यूजन ना हो। तो बी बेसिस ऑफ नलिटी, मतलब नल स्पेस की बेसिस है, तो इसका मतलब कि जो डायमेंशन है नल स्पेस की वो कितनी है, M के इक्वल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस में उतनी डायमेंशन उस स्पेस की। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, देन जो U1 है, U2 है, UM है, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या बेसिस है तो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसे आप एक्सटेंड करके U के बेसिस बना सकते हो, क्योंकि नलिटी क्या है, सबस्पेस ऑफ U। जब भी आपके पास क्या है, कोई ऐसा सेट है जो उस मतलब अब नलिटी है वो आपका सबसेट है किसका, U का, तो U के पास एक ऐसा सबसेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप उसे एक्सटेंड करके बेसिस ऑफ U बना सकते हो। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर नलिटी में है तो विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इन U, तो वो U में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे। सो वी कैन एक्सटेंड, हम क्या करेंगे, इन्हें एक्सटेंड करेंगे दिस बेसिस, हमें इन्हें क्या करना है, बेसिस को एक्सटेंड करना है, और टू अ बेसिस ऑफ U, किसके बेसिस बनाने हैं, U के बेसिस बनाने हैं, जिसे हमने नया नाम दे दिया S। U1 U2 UM प्लस 1, और कहाँ तक जाएंगे, UN तक 4U। मतलब कि हमने, मतलब कि जो आपके पास डोमेन था उसके बेसिस बना लिया हमने एक्सटेंड करके, क्योंकि हमारे पास हमने एक थ्योरम पढ़ी थी एक्सटेंशन थ्योरम, उसका यूज किया है हमने ये। तो हमारे पास क्या हो गया कि U1 U2 UM प्लस 1 UN बेसिस हो गए U के। अब हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ U कितना आ गया आपके पास, N, U का डायमेंशन N आ गया, एंड डायमेंशन ऑफ NT कितना आ गया, M। तो हमें पता है कि जो हमें क्या करना है यहाँ पे, कि हमें ये शो करना है कि रो T प्लस में म्यू T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि N माइनस M क्या होगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ रैंक T होगा।
मतलब रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होगी ना वो n माइनस एम होगी। मतलब कि जो हमने एक्सटेंड किए हैं बेसिस, वो जो डायमेंशन है वो हमारी किसकी होगी, रेंज स्पेस की होगी। और रेंज स्पेस में एलिमेंट कैसे होते हैं, टी ऑफ यू टाइप के। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि एक मेरा सेट है, इसको एक बार साइड में रखो, एक सेट है टी ऑफ यू एम प्लस वन, यू एम प्लस टू एंड सोन टी ऑफ यू एन। हमें ये प्रूव करना है कि इज अ बेसिस ऑफ रेंज स्पेस, कि ये किसके बेसिस है, रेंज स्पेस के बेसिस है। अगर ये रेंज स्पेस के बेसिस हुए तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n माइनस एम, क्योंकि m प्लस वन से कितने एलिमेंट थे आगे, m एलिमेंट थे, तो ये डायमेंशन कितनी हुई मेरी n माइनस एम, और जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ u माइनस डायमेंशन ऑफ नल t, जो कि किसके इक्वल आ जाएगी, रैंक ऑफ t के। तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हमें बस ये दिखाना है कि जो एस डैश है वो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी और स्पैनिंग सेट भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे स्पैनिंग सेट प्रूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमें ये दिखाना है कि ये मेरा स्पैनिंग सेट है। तो हम इसका इससे पहले ना एस का यूज करते हैं। एस क्या था मेरे पास, इज आ बेसिस ऑफ यू, किसके बेसिस थे, यू के। जो हर वेक्टर होगा u का वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, u1 u2 un के बेसिस में। तो हमारे पास u इज इक्वल टू a1 u1 a2 u2 एंड सोन am um प्लस am प्लस वन um प्लस वन एंड सोन an un। मैं बोथ साइड t ऑफ u अप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, t ऑफ a1 u1 a2 u2 एंड सोन am am प्लस वन um प्लस वन एंड सोन an un। हमें पता है t क्या है, लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 t ऑफ u1 a2 t ऑफ u2 एंड सोन am t ऑफ um प्लस में am प्लस वन t ऑफ um प्लस वन एंड सोन an t ऑफ un। हमें पता है सिंस u1 u2 um किसके एलिमेंट है, नलिटी के, क्योंकि ये किसका बेसिस है, नलिटी का। और नलिटी का मतलब क्या है कि t ऑफ u1 इज इक्वल टू जीरो, t ऑफ u2 इज इक्वल टू जीरो। नल स्पेस में वही एलिमेंट आते हैं सारे जो कहाँ पे मैप होते हैं, जीरो पे मैप होते हैं। तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो। तो t ऑफ u किस में आ गया, t ऑफ um प्लस वन am प्लस वन एंड सोन an t ऑफ un। मतलब कि आपने कोई भी एलिमेंट था u बिलोंग्स टू u, तो जो आपका t ऑफ u है जो किस में जाना था, रेंज स्पेस में जाना था, वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, t ऑफ um प्लस वन, t ऑफ um प्लस टू एंड t ऑफ un। इट मीन्स t ऑफ u इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ t ऑफ um प्लस वन, t ऑफ um प्लस टू एंड सोन t ऑफ un के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। और ये t ऑफ u कहाँ था, रेंज स्पेस से था। तो इट मीन्स जो आपका s डैश था उसने किसको स्पैन कर दिया, स्पैन्स RT की, उसने रेंज स्पेस को क्या कर दिया, स्पैन कर दिया। अब बस आपको सिर्फ क्या शो करना है कि s डैश इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि जो आपका s डैश है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो am प्लस वन t ऑफ um प्लस वन, am प्लस टू t ऑफ um प्लस टू एंड सोन an t ऑफ un इज इक्वल टू जीरो। अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे कि आपने t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप लिख सकते हो am प्लस वन u ऑफ am प्लस वन, am प्लस टू u ऑफ um प्लस टू एंड सोन an un इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स t ऑफ समथिंग belong is equal to, मतलब t of something is equal to zero, it means this element belongs to nullity। तो am प्लस वन um प्लस वन, am प्लस टू um प्लस टू एंड सोन an un belongs to nullity। nullity का बेसिस कौन था, u1 u2 um। तो इसका मतलब कि अगर ये एलिमेंट नलिटी में है तो ये एलिमेंट किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, नलिटी के बेसिस में। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस u1 u2 um बेसिस ऑफ um बेसिस ऑफ nt, सो
am plus 1 um plus 1 am plus 2 um plus 2 and so on an un can be written as linear combination of जो हमारे पास ये सेट था u1 u2 um। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे कि जो am plus 1 um plus 1 am plus 2 um plus 2 and so on an un is equal to a1 u1 a2 u2 and so on am um। हम इसे इस साइड लेके आ जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा a1 a2 am ले लिया, चाहे b1 b2 bm ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो आपके पास क्या आया यहाँ पे माइनस a1 u1 प्लस में माइनस a2 u2 एंड सो ऑन माइनस am um प्लस में am प्लस 1 um प्लस 1 एंड सो ऑन an un इज इक्वल टू 0 सिंस u1 u2 um plus 1 um plus 2 and so on un is a basis of u। किसके बेसिस है? u के। so minus a1 minus a2 minus am plus 1 am plus 2 and so on an is equal to क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स am plus 1 से लेके am तक सारे स्केलर्स क्या हो गए 0। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होता है कि S डैश इज आ लीनियरली इंडिपेंडेंट। S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया एंड स्पैन्स भी कर दिया किसको? RT को। सो S डैश इज आ बेसिस ऑफ RT। S डैश किसका बेसिस हो गया? RT का। तो डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू n माइनस m। n किसकी डायमेंशन थी? U की। m किसकी डायमेंशन थी हमारे पास? किसकी डायमेंशन थी? nt की। तो हमने nt को उस साइड लेके चलते हैं, डायमेंशन ऑफ rt प्लस डायमेंशन ऑफ nt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, मतलब रो ऑफ t प्लस म्यू ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। तो जब भी आप नेट का पेपर दोगे या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तब तो सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। ये स्टेटमेंट बहुत काम आएगी जब आपको रैंक दिया होगा तो नल्टी निकालने में, नल्टी दी होगी तो रैंक निकालने में। तो इस तरीके से आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन करने में। पर अगर आप दे रहे हो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स, तो ग्रेजुएशन के एग्जाम में ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, क्योंकि ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ के नाम से आती है। तो ये जो चैप्टर था हमारा, इसमें हमने किए हैं सिर्फ थ्योरम्स। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा, उसमें हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसी चैप्टर का, उसमें हम करेंगे एग्जाम्पल्स। तो आप जब एग्जाम्पल्स करोगे तब आपको इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थ्योरम्स पता चलेंगे कि जो आज हमने थ्योरम्स की है, हर एक थ्योरम उस एग्जाम्पल्स में कैसे काम आएगी। तो अभी के लिए इतना ही। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. और एक इम्पोर्टेंट मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि जो हमने डिस्कशन ग्रुप बनाया था मैथ्स डिस्कशन ग्रुप के नाम से, वो बाय मिस्टेक या कैसे वो हमारा अभी क्या नाम डिलीट हो चुका है। तो अभी हम नया चैनल नया टेलीग्राम वो बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे डिस्कशन के लिए। तो उस डिस्कशन ग्रुप में क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस हुआ करेंगे। तो जो नया डिस्कशन हम ग्रुप बनाएंगे उसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो फॉर नोट्स, क्यूरीज एंड PDF फाइल ऑफ दिस वीडियो, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.